नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तानी जनता दवाइयों में 262% की उछाल से त्राही त्राही कर रही है और सरकार की तरफ से कारण ये दिया जा रहा है कि दवाइयाँ महंगी होने से दवाइयाँ अवेलेबल हो सकेंगी। अब जब दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं तो लोग सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आज की वीडियो में ये भी बताया गया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की दवाइयों की क्वालिटी हमसे कई गुना बेहतर है और भारत दवाइयाँ एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में करता है। तौकीर हक ने बताया कि दूसरी तरफ हमारी दवाइयों की एक्सपोर्ट ज़ीरो है। सरकार ने तो गरीबी को ख़त्म करना था, यहाँ तो दवाइयों की कीमतों की वजह से गरीब ख़त्म हो रहे हैं। आज की वीडियो में सना हाशमी और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। और इस वक्त अवामी मसला जाहिर है, महंगाई तो है ही, लेकिन दवाओं की जो अचानक कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे अवाम के एक बहुत बड़े तबके ने रद्द किया है। और रद्द करने के साथ साथ उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिरकार जो आम दवाएं हैं, यानी जो सर दर्द की गोली है, बुखार की 2 गोलियां हैं, गले में खराश की दवा है, ये क्यों महंगी की जा रही हैं? फिर जान बचाने वाली अद्वियात, बताया गया है कि शायद कैंसर और इससे मुतसिल जितनी अद्वियात हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। तो अवाम तो जाहिर है अवाम है, वो तो अपनी राय रख रही है। ओके, यानी कि दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। 94 अद्वियात ऐसी हैं, 94 अद्वियात ऐसी हैं जिनकी बराह रास्त कीमत में इजाफा किया गया है। और वैसे बड़ा जेन्युइन और बड़ा आई थिंक इजी से सवाल है, क्या करता है ड्रैप, किस तरह काम करता है? ये तो पूरा मैकेनिज्म तो हमें पता है कि भाई आता है और फिर वो रेगुलेट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो रेगुलेट होता तो नहीं है चीजें उस तरह से। अच्छा मोहतरमा, मुझे सिर्फ 2 छोटे से जवाब देते हैं। एक तो एक्सपोर्ट की बात की कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत हो रही है। मैं आपसे शेयर करूँ, नॉर्थ अमेरिका हो या आपका यूरोप हो या आपका जापान हो या आपका सिंगापुर हो या आपका सऊदी अरबिया हो या आपका ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं एक्सपोर्ट नहीं हो रही, कहीं ज़ीरो। इनके शेल्फ पर पाकिस्तान की बनी हुई कोई दवा, चाहे वो ए फ्रॉम एबट, जेड फ्रॉम जाफा, किसी की भी दवा, चाहे वो GSK, चाहे फाइजर पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के प्रेमिसेस में बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की कोई दवा, तो कह रहे 95%। मैं आपसे मैडम बहुत जिम्मेदारी से टीवी पे कह रहा हूँ कि 95% मैंने कहा यहाँ पे हम जो ये मैं एक्सपोर्ट 95% नहीं कह रहा हूँ। जो मैडम जो पोटेंशियल मुल्क है ना, जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं पड़ोस ममालिक का, अगर बाहर US के अंदर 10 दवा लिखी जाती है तो 9 जेनेरिक होती है और 9 जेनेरिक में 6 पड़ोस के ममालिक की होती हैं। हमें समझना चाहिए हम कहाँ रह गए। पहले ऐसा नहीं था। इन्फ्लुएंस ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम अच्छा क्यों एक्सपोर्ट नहीं हो रही? क्योंकि वो रिक्वायर्ड करते हैं क्वालिटी, वी डोंट हैव। इफ़ वी हैव, व्हाट्स द हार्म कि हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें? हु प्रिवेंट अस? फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड बात मैडम आपने कही कि प्राइस जो है वो मनमानी कीमत नहीं होती। अगर ये मनमानी कीमत नहीं थी तो फिर ये मिस्टर इमरान खान ने किसको कहा था कि जी पकड़ेंगे? किसको कहा था वो मैडम, वो फिरदौसा शेख अवान ने, कि जी हम पकड़ेंगे और पैसा निकालेंगे, कोर्ट लेके जाएंगे? कि किसने, आमिर कानी साहब ने क्या कहा था? जफर मिर्जा साहब क्यों लाए गए थे यहाँ पर? किस मैकेनिज्म के थ्रू ड्रैप काम कर रहा है? क्या मॉनिटरिंग होती है? अद्वियात की कीमतों में कैसे इजाफा किया जाता है? और जैसे तौकीर साहब फरमा रहे हैं कि पिछले कई बरस से इजाफा नहीं किया गया, तो क्या ऐसी ही हकीकत है या इसके पस पर्दा कुछ और हकायक हैं? इतने सादा है मीर, जिसके हुए सबब बीमार उसी अतार के लौंडे से दवा मांगते। आप मुझे बताइए कि इस चंद नमक की आड़ में आप गोश्त की कीमत बढ़ा दें। नमक तो साल में इस्तेमाल करेंगे 1 किलो, गोश्त पूरे साल में इस्तेमाल करेंगे मनो, तो आप कहेंगे कि जी एक 50% नमक बढ़ाया गया, 50% गोश्त बढ़ाया गया, फिर नमक कम था। आइए, मैं ये जो 94 अद्विया हैं, इनकी लिस्ट शाया नहीं हुई। अगर शफाफियत थी तो लिस्ट शाया कर देते इसकी। अगर शफाफी ओपननेस था तो बता देते कौन सी दवा है। अच्छा, हम पूछना नहीं चाहें एज ए रेगुलेटर गवर्नमेंट, कंपनी की मजाल कैसे हुई दवा बंद करने की बगैर बताए? शॉर्ट कैसे कर दी? जो लोग मरे उसके जिम्मेदार कौन होंगे? और हम क्या पूछना नहीं चाहेंगे कि पड़ोस के ममालिक में क्यों दस्तियाब है अगर यहाँ दस्तियाब नहीं है? ठीक है। अच्छा आइए, हो सकता है कि ड्रग की वायबिलिटी नहीं बनती हो। मैं कह रहा हूँ 1 रुपये की दवा को आप 200 रुपये की कर दीजिए अगर वायबिलिटी नहीं बनती है, मरीज़ को दवा पहुँचाइए। मगर दूसरी तरफ ज़रा इन मामलात के जवाब दे दीजिए। एक ही दवा जो एक कंपनी इन्हीं एसोसिएशन के भाई की है, फर्स्ट कर लीजिए उस कंपनी का नाम A है, वो दवा बेचती है 20 रुपये की, मार्केटर को 20 रुपये का देती है। दूसरी कंपनी वो भी इन्हीं एसोसिएशन की भाई है, वो भी पड़ोस में बैठती है, वो भी गवर्नमेंट से नेगोशिएट करती है, वो बेचती है 100 रुपये की। कौन जवाब देगा इसका? आइए दूसरी तरफ चलते हैं। वही मटेरियल, वही सप्लायर, वही मुल्क जहाँ से आप API खरीदते हैं, आप खरीदते हैं 20 रुपये किलो, कंपनी A, कंपनी B खरीदती है 100 रुपये किलो। 80 रुपये क्यों बाहर जा रहे हैं? ये है मामलात।
आपके सामने बहुत सारे मामलात हैं। मैं बहुत आसानी से कहूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत मुश्किल में है। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 12% ग्रोथ किया है। देखिए ये आपस में नेक्सस है सारे फार्मास्यूटिकल्स का, डॉक्टर्स का और बाकी सारे लोगों का। ये मिल मिला के लोगों को अद्वियात महंगी बेचते हैं और उसमें ड्रैप भी शामिल है। मैं ड्रैप को माइनस तो नहीं कर सकते ना वैद साहब? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। ड्रैप यकीनन उस कुएं का हिस्सा है जिस कुएं में गंदगी गिरी हुई है। उस कुएं से आप कभी मिनिस्टर के नाम पे पानी निकाल के फेंक दीजिए, कभी दूसरे मिनिस्टर के नाम पे दूसरा पानी निकाल के फेंक दीजिए, लेकिन गंदगी का जो सिस्टम इज क्लींस्ड। देखिए, कंपनी को हम फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम पहुंचे हुए अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए, जो कि नहीं हुआ। यकीनन पाकिस्तान की दवा आज अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं होती, इसका मतलब है पाकिस्तान की दवाओं की वो क्वालिटी नहीं है जो रिक्वायर्ड है अवाम को। लेकिन हमारा फार्मास्यूटिकल कहता है तौकीर साहब कि आपके पास बेस्ट इस वक्त सॉल्ट पर प्रोडक्शन हो रही है। ऐसा सॉल्ट पूरी दुनिया में नहीं है। इंडिया से कोई दवा वैसे ही इल्ला माशाल्लाह आती है, लेकिन क्या वाकई हम बहुत ही सफिशिएंट हैं? मैंने आज कुछ ममालिक के नाम निकाले तो उसमें युगांडा और यहाँ वहाँ तो हम शायद बेचते हैं, लेकिन कोई प्राइम लिस्ट मुझे बताइए कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान अपनी अद्वियात को बैरून मुल्क भेजता हो। देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है और दैट बिजनेस इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा। और लाइक श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, वियतनाम है, फिलीपींस हैं। देखें, इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पाकिस्तान की दवाइयाँ जो हैं वी कम्पीट वेरी इफेक्टिवली विद यू नो नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता, कतई कलामी की माफ़ी दीजिएगा, कि यहाँ पर लोग मरते रह जाएं, आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दी अपनी? देखें, 95% जो यहाँ की नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये 95 से 97% तक जो मुल्क की ज़रूरत है दवाइयों को वो माशाल्लाह पूरा कर रही है। और इस वक्त आप देखें कि जो रेबीज़ की वैक्सीन यहाँ नहीं है। नहीं, एक सेकंड मुझे बात पूरी करने दें। देखें, जो तकरीबन 70% इस वक्त जो टोटल फार्मास्यूटिकल मार्केट 400 बिलियन की है, उसका 70% जो है वो नेशनल कंपनीज़ जो यहाँ लोकल कंपनीज़ हैं वो केटर कर रही हैं। और आज से 15 साल पहले ये वाइस वर्सा था। अच्छा, फिर ये कि तो लाइसेंस तो सर यहाँ धड़ाधड़ बढ़ते हैं। अब मैं लाइसेंस वाली चीज़ पे तो नहीं आना चाहती कि उसके एसओपीज क्या हैं।